Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to Hello friends, this is Raghav. Welcome to my channel. So let's start the Nifty and Bank Nifty weekly analysis for this week. So as we see in the Dow Jones, first we start with the Dow Jones because it is a index where our Nifty follow their trends. So Dow ने अभी रिसेंटली में लास्ट मंथ अपने जो प्रीवियस पीरियड को ब्रिज किया था, दैट इज़ 34,000. सो यहाँ से डाउ जोन्स का लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड एक फॉर्म हुआ था. दिस इज लोअर हाई लोअर लो. सी दिस इज लोअर हाई लोअर लो. यहाँ तक डाउ जोन हायर हाई हायर लो बना रहा था. तो अब आगे की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो डाउ जोन्स का अगर देखा जाए, अगर ये टॉप है तो ये फिर ये फर्स्ट जो इम्पल्स है, जो फर्स्ट वेव होते हैं एलियट वेव के हिसाब से, जो मैंने एलियट वेव का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके वॉच करिए कि 5 वे में मार्केट आता है. तो दिस इज थर्ड. देन स्टिल वी हैव 2 वेव्स लेफ्ट. सो एक जो मूव आएगा इम्पल्स वेव का, फिफ्थ वेव, वो समवेयर इस लो को ब्रेक करना चाहिए, तब डाउ जोन्स का तो वेव थ्योरी के हिसाब से ये थ्योरी कंप्लीट होती है. इट्स अ थ्योरी, इट मे बी completed. So this is 1 and 3 wave, this is 2 is the corrective trend, this is the impulse. मतलब इसमें ज़्यादा करेक्शन होता है और ये एक रैली पार्टिसिपेंट होती है. तो एज ऑफ नाउ तो अभी यही दिख रहा है. तो अभी क्या हो सकता है सिनारियो? तो हो सकता है ये 3 था, ये 4 बना हो और एक पांचवा जो वेव बनेगा वो इसके नीचे समवेयर यहाँ कहीं बनना चाहिए. तो यहाँ कहीं पर जो डाउ जोन्स का सपोर्ट आता, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रिज कर चुका था ना, समवेयर दिस 31,400. उसके बाद हम देखेंगे कि आगे का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है. तो after some times we will see what will be the exact scenario for the market, but as of now for next 2 to 3 months the structure is broken and we will face some kind of resistance in the higher side. So अभी नीचे के रास्ते अभी खुल गए हैं, ऊपर जाना थोड़ा टफ लग रहा है until कोई अच्छी न्यूज़ ना आ जाए. So this is the structure as of now. Same like the S&P 500 which is the mother of all indices, because इसको फॉलो करते हैं क्योंकि ये टॉप 500 S&P 500 का स्टॉक है. तो S&P 500 ने भी लास्ट मंथ जनवरी में अपना जो पीरियड था उसको ब्रीच किया था. तो जैसा कि देख रहे हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो ये 3 है, ये समवेयर 4, तो जो उसका एक पांचवा बनेगा वो समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर बनना चाहिए 4,000 के आसपास. उसके बाद फिर मार्केट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे. तो एज अपना स्ट्रक्चर इज स्टिल लोअर हाई लोअर लो. सो देर इज़ नो चांस टू टेक इन्वेस्टमेंट कॉल एज ऑफ नाउ. हाँ, बट वी कैन ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस टू सिक्योर आवर पोर्टफोलियो. सो दिस इज़ द सिनारियो. डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं क्या ब्रेकआउट, रिसेंटली में ब्रेकआउट दिया था, वो हाई बनाता हुआ गया. तो एज पर पीरियड इट ऑलरेडी टचेस द R2, नियर बाय R2 एंड लॉन्ग टेल्स आर कमिंग. सो यहाँ से सप्लाई एक हमें दिख रही है 100 के आसपास से. तो देखते हैं आगे कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. नाउ गोल्ड इज मेकिंग न्यू हाई आफ्टर long consolidation. So this was the breakout point, 49,000 somewhere, एंड गोल्ड रैली कर रहा है. तो यहाँ से एक सप्लाई जोन आया हुआ था 52,000 अराउंड 52,800 से
लास्ट वीक में अब देखते हैं कि इसको सस्टेन करता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाता है. इफ इट इज़ रिवर्स एंड इट इज़ डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न, सो इक्विटी मार्केट को थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ फॉर वेरियस इंडाइसेस. सो डैक्स तो ऑलरेडी काफ़ी वीक दिख रहा है. सी वो अपने मतलब इस समय डैक्स लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास था, दिसंबर के आसपास के लो को अभी वो टेस्ट कर रहा है. तो स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी डैमेज हो चुके हैं इंडाइसेस, सो उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा. और जब तक वो एक हायर लो का फॉर्म ना बना ले तब तक एक कन्विंसिंग नहीं आएगा, क्योंकि समथिंग लाइक दिस. तो ये जो रैली होंगी ये वाली, ये जब तक हाई वॉल्यूम के साथ ना जाए तब तक कोई कन्विंसिंग ट्रेड नहीं दिख रहा मुझे एज ऑफ नाउ. सो दिस इज़ द सिनारियो ऑफ मार्केट कि देख रहे हैं लोअर साइड में ऑलरेडी हम 50 DMA को काफ़ी टाइम से ब्रिज कर चुके हैं और प्रॉबेबली वी आर रनिंग बिलो 200. सो व्हेन मार्केट मूव्स डाउन साइड द वॉल्यूम इंक्रीजेज. सो जब तक ये सिनारियो जो प्राइस वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है जब तक चेंज नहीं होगा, जब हम अप साइड में हाई वॉल्यूम के साथ जब तक हम रैली नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट कन्विंसिंग, बिकॉज एज यू सी the RSI is also below 30, so which is not good sign. We are on oversold, so probably we get some kind of bounce. So let's see when we will get and see the VIX. India VIX is running around 32, the last closing was 28 points. So जब तक ये इंडिया विक्स यहाँ समवेयर अराउंड 18-20 के बीच में नहीं आता तब तक मार्केट में कूल ऑफ नहीं आएगा. तो वॉच करते रहिए इंडिया विक्स को, उससे आपको काफ़ी मार्केट का सिनारियो पता चलता है. द स्ट्रक्चर वाइज निफ्टी मिड कैप इज़ ऑल्सो नॉट गुड एज फार एज सी दिस वाज द टॉप एंड Elliott wave, one wave we already completed. This is 1 2 3 4 5 and A B C kind of pattern. Then again we are coming with wave, so probably we will get some kind of bounce from this level, because we already on the oversold trajectory, so we will get some bounce in mid cap also from here. If we have to move down, then what will happen? It will go like this, then again we will break like this. So let's see what will be the scenario for future, but as of now structure is still lower high lower low, so no convincing for the longer trade or investment kind of things. So we have to watch what structure will form in the near future, probably 1 or 2 months, or maybe we immediately we will get some V kind of shape if there is suddenly news flowing ki Ukraine and Russia is now going. तो यूक्रेन और रशिया के न्यूज़ पे भी काफ़ी मार्केट सस्टेन करेगा, क्योंकि अभी जो क्रूड ऑयल है एज यू सी 117-120 के आसपास चल रहा है. तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज क्रूड ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन और ये सब की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बाकी चीज़ों पे भी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा. सो दिस इज़ द सिनारियो. द माहौल तो अभी कुछ ठीक नहीं है. ये सब कुछ अच्छा होता है तो न्यूज़ एकदम पॉजिटिव न्यूज़ आती है, और नहीं तो सडनली एकदम बूम फायर काइंड ऑफ थिंग्स. लाइक सी द चार्ट ऑफ मारुति इटसेल्फ, कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छा न्यूज़ था, 9000 का स्टॉक आज 7200 में. मतलब सडनली ऐसा क्या हो गया? ओवरनाइट में कहीं भी कुछ नहीं होता, सब प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं. सी मारुति एक टाइम पे 9000 हुआ, फिर लास्ट 1 2 3 एंड 4 सेशंस में ही सडनली इतना सेल ऑफ. मतलब ऐसा क्या सिनारियो हो गया कि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज तो बहुत पहले से चल रहा था, फिर बाउंस क्यों हुआ था? तो दिस इज़ द
काइंड ऑफ न्यूज़ फ्लोइंग सिनारियो। सो मतलब सेमीकंडक्टर का अगर शॉर्टेज था और उसके कारण मतलब इनके सेल ऑफ सडनली ओवरनाइट तो कम नहीं हो सकते, पहले भी रहे होंगे, बट ये कहीं ना कहीं से एक सीधे साधे रिटेलर यहाँ कहीं पर जिन्होंने बाई किया होगा कि होप की मार्केट और जाएगा, 10,000 जाएगा, 11,000 जाएगा, तो उस समय फ्लोज आ रहे थे कि हाँ मारुति में ये है वो है, सडनली एकदम से लास्ट वीक में न्यूज़ एकदम नेगेटिव हो गया और मार्केट एकदम, और मारुति अपने एकदम लास्ट ईयर के दिसंबर के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एकदम से लोअर सर्किट लग गया, सारे मूविंग एवरेजेस 50, 100, 200 को ब्रिज करके वो एकदम नीचे अभी ट्रेवल कर रहा है। सो दिस इज द सिनारियो गोइंग ऑन। आप देख लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा एकदम सडनली क्या न्यूज़ फ्लो हो गया, मतलब बिकॉज टाटा मोटर्स सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से एक दिन में न्यूज़, या आप एफएमसीजी के सेक्टर ले लीजिए, एफएमसीजी में आप देखिए सारा HUL देखिए कितना सडनली ऐसा क्या हो गया HUL में कि एकदम से फ्लो हो रहा है। दिस इज सी द साइज ऑफ कैंडल, दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज अ बाउंस, this is where some big players accumulating their stocks in around 1900, because see the size of candle, because previous when we जब हम कम आ रहे थे तो हमारा जो वॉल्यूम था इतना पिकअप नहीं था, बट ये लास्ट कैंडल को देखिए तो HUL में वो यहाँ पर अपना एक्यूमुलेट कर रहा है, न्यूज़ फ्लो दिखाई जा रही है, तो जब आप बाइंग करेंगे तो बोलेंगे इस लेवल के आसपास जब आएगा HUL 2200, 2300, तब उसका अच्छा न्यूज़ आएगा, तब तक ये बड़े प्लेयर यहाँ पर अपना एक्यूमुलेट कर चुके होंगे और इस लेवल पे वो एग्जिट करेंगे। तो प्लीज़ चेक करिए, स्ट्रक्चर देखिए कि किसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पर बाइंग आ रही है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मैटर करता है। जैसे मेटल देखिए, मेटल में सडनली मतलब अगर सब कुछ न्यूज़ अच्छा है, मतलब पूरा वर्ल्ड में माहौल है, तो एकदम से मेटल में ऐसा क्या हो गया कि मेटल एकदम से सडनली बूम कर गया, क्यों? सो दिस ऑल मैटर। सो ये सब न्यूज़ फ्लो से बचिए, स्ट्रक्चर चेक करिए चार्ट्स का और पता करिए कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ये सडनली न्यूज़ फ्लो से मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेशन हुआ था और उसके बाद एक सडन बाउंस हुआ और यहाँ पर बिग प्लेयर्स सी द सप्लाई कैंडल्स वीक्स देखिए, टेल्स लंबी, तो यहाँ पर सडनली सेल ऑफ हो रहा है। ये सी द साइज ऑफ मेटल्स कैंडल, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज जब हम नीचे आ रहे हैं तो सी द साइज ऑफ कैंडल, सो दिस इज़ नॉट गुड साइन। प्रोबेबली वी विल सी द करेक्शन समवेयर अराउंड दिस ऑल्सो 5000, 5200 इटसेल्फ। सो ऐसा हो सकता है एनर्जी में भी अच्छा चल रहा था, अभी देखिए सी द लास्ट कैंडल, दिस इज़ नॉट गुड साइन, बिकॉज उसमें सडनली एक सप्लाई दिख रही है, ऑटो ऑलरेडी पिट चुका है। तो ये सब जो सेक्टर है इनमें से एक बाउंस। सो मेटल, इफ इट इज़ अ रियल मूव, देन मेटल विल टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, दिस मार्किंग line, and again bounce back like this. If metal will come in this zone, then फिर वो अगेन एक रेंज में फंस के रह जाएगा। एंड एनर्जी इज डूइंग गुड, एनर्जी इज सेम, इस चैनल के अंदर आ गया तो फिर वो प्रोबेबली इट विल टेक, अगर कल की डाउन मूवमेंट होती है देन अगेन इट विल take support from this level or this level. So this is the scenario which are coming for next week. So Nifty mid cap is also, the structure is very bad and probably it will take support from this level because it is
because first time we will take support from this, so probably we will take bounce from here only. Then after, if any further down movement, then we will take support, face resistance somewhere here, then again lower high, lower low structure form. Nifty 500, this is the mother of our indices, so its movement is very important as of now, because this was the zone in the month of July and August last year. We have consolidated in this range approximately June to July, means two months. So immediately we will not able to break this level, but once we will hit this multiple times, then ये कमजोर हो जाएगा और we will see further down movement till, if it is broken, then we will see further down movement till 12,200. so होप करिए कि probably bounce back यहाँ से हो जाए एक, otherwise it is very tough for those who is stuck in this level. जो यहाँ कहीं बनाया होगा पैनिक में फिर आकर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट में. So this is the Nifty next 50 is also, it already broken last time this support, and it is coming second time. So if it is broken this time, or we will take support from this trend line, then we will see further high movement, because market is in so निफ्टी आईटी नैस्डैक यहाँ से संभलने की कोशिश कर रहा है, और ये जो प्रीवियस लो है उसको ब्रिज नहीं किया, तो प्रॉबेबली अगर नैस्डैक में कोई पॉजिटिव मूवमेंट आती है तो वी विल सी फर्दर मूवमेंट इन और आईटी सेक्टर एज वेल. So structural wise there is no changes as we discussed from past 2 months. So अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आई है. जब तक हमें एक जैसे डाउन साइड की जो कैंडलें बन रही है वैसा एक कन्विंसिंग कैंडल नहीं मिलेगा, हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं देख सकते. बट दिस सेक्टर्स लाइक ऑटो already sold off, it is in oversold territory, so probably we will get some bounce from auto, pharma, FMCG. These are the sectors where we get some bounce here, because ये already काफ़ी sold हो चुके हैं. so यहाँ से हमें एक bounce रैली दिख सकती है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं डिमांड आ रही है. सी द साइज ऑफ कैंडल्स, और ये क्रिटिकल जोन है, तो यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन तीनों सेक्टरों में. ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें काफ़ी बिकवाली हो चुकी है. सो अगर मूवमेंट होगी तो इनमें बाउंस आएगा, इनमें मतलब बाइंग आएगी. और जो अदर सेक्टर है जिनमें अभी भी काफ़ी मूवमेंट है लाइक मेटल्स, एनर्जी, इनमें थोड़ी बहुत अभी सेल ऑफ बची है, तो वो उसमें सेल ऑफ दिख सकता है. अगर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही हुआ तो फिर हम, जैसे हमारा कोरोना काल पे हुआ था वैसे सिनारियो तो आएगा नहीं, बट उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस चल रही है मार्केट में, तो फर्दर डाउन मूवमेंट भी खुल सकते हैं. सो होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो निफ्टी 50 और अदर इंडाइसेस का. सो ये वीक में एक बार रिव्यू करते हैं. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.